हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। फोरियर ट्रांसफॉर्म के थर्ड वीडियो लेक्चर में आज हम शुरू करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन देख लीजिए। लेट fx बी अ फंक्शन देन इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय fs ऑफ s। ये जो सफिक्स में s है ये साइन के लिए है। इज डिफाइंड एज fs s इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी fx इंटू साइन sx dx। तो ये फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। आगे इसमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखिए। लेट fs s बी द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx देन इट्स इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय fs इनवर्स, या फिर उसको हम ओरिजिनल फंक्शन fx भी बोल सकते हैं। इज डिफाइंड एज fx इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी fs s इंटू साइन sx ds। तो इस तरह से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हम x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे, जबकि इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हम s के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे इन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। इसमें पूछ रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन fx का, जिसमें 1 यूज करना है 0 लेस देन x लेस देन a पर और 0 है x ग्रेटर देन a पर। तो सॉल्यूशन देखिए भाई इसका। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है fs s इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी fx इंटू साइन sx dx। तो हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 टू a और a टू 0, कुछ इस तरह से। तो देखिए fs s इक्वल हुआ इंटीग्रल लिमिट 0 टू a fx साइन sx dx प्लस आगे a टू इंफिनिटी fx साइन sx dx। अब 0 टू a पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, जबकि a टू इंफिनिटी 0 है, तो हमने यहां पर वैल्यू रख दी है। पहला इंटीग्रल में 1 आया, दूसरे में 0 आ गया, तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ ऐसा बचेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सीधा। साइन का होता है माइनस कॉस sx अपॉन पर एक इंटीग्रल कॉफिशिएंट s आ गया, लिमिट आ गई 0 टू a। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो 1 बाई s को हमने बाहर किया, अपर लिमिट a आएगी तो माइनस कॉस s a माइनस आता है, लेकिन एक और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो कॉस 0 हो जाएगा। या कुल मिला के हम इसको ठीक करके लिखे तो fs s इक्वल 1 अपॉन s इंटू 1 माइनस कॉस as। तो इस तरह से हमने ये पहले क्वेश्चन में फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह जहां पर 1 लिखा था, अभी यहां पर साइन x लिखा है। तो देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे। सॉल्यूशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है fs s इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx इंटू साइन sx dx। इसमें भी हम इसकी लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 टू a एंड a टू इंफिनिटी। 0 टू a में fx की वैल्यू साइन x है, जबकि a टू इंफिनिटी में वो 0 है, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। सेकंड वाला इंटीग्रल 0 और पहले वाले इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ऐसा बना लेते हैं, जिससे हमें 2 साइन sx इंटू साइन x मिलेगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos a cos b वाला। क्या होता है वो, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस तरह से देखो हमारे पास ये आगे 1/2 इंटीग्रल के अंदर देखिए cos sx माइनस x माइनस cos sx प्लस x। यहां से आप x कॉमन भी ले सकते हैं ब्रैकेट के अंदर से। अब आगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, fs s इक्वल हाफ तो बाहर है, इंटीग्रल में क्या आया, cos का हुआ साइन s माइनस 1 इंटू x। x हमने कॉमन ले लिया, अपॉन पर x का कॉफिशिएंट s माइनस 1। आगे देखिए cos s प्लस 1 इंटू x, इसमें से भी x कॉमन ले चुके हैं, अपॉन पर कॉफिशिएंट s प्लस 1 आया। लिमिट चल रही है 0 टू a। अब इसमें हम अपर लिमिट x की जगह a रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस दूसरे क्वेश्चन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और साथ ही हमें ये शो करना है कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x साइन mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू π/2 इंटू e की पावर माइनस m होती है, वेयर m इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है fs s इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी fx इंटू साइन sx। अब इस क्वेश्चन में आपको इसकी लिमिट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ एक fx फंक्शन दिया हुआ है e की पावर माइनस मॉड x। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, इफ x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इस वजह से माइनस मॉडुलस x को जब हम ओपन करेंगे तब ये माइनस तो बाहर ही रहेगा और x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए प्लस x आएगी। तो रिजल्ट जो है वो हमारा माइनस एक्स रहेगा। मतलब हम इस e की पावर माइनस मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे। तो देखिए कुछ फंक्शन ऐसा होगा
एफ एस एस इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इंटीग्रल का ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं और यहाँ आई टैब पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो इसमें देखिए a की वैल्यू -1 है जबकि b की वैल्यू s है। तो इस तरह से हम जब a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू s रखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा एफ एस एस इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। अंदर देखिए e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एस एक्स माइनस एस कॉस एस एक्स। लिमिट चल रही है बाहर 0 टू इंफिनिटी। अब हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, इस वजह से अपर लिमिट से तो वैल्यू 0 आ जाएगी, जबकि लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 होगा और ब्रैकेट में देखिए क्या बना साइन 0 का 0 हो गया माइनस एस कॉस 0 का 1 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये एफ एस एस आया एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मिल चुका है इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल e की पावर माइनस मॉडुलस एक्स का। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमारे पास इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस एस साइन एस एक्स इंटू डी एस। और एफ एस एस की वैल्यू हमने अभी निकाली तो रख देते हैं भाई इसके अंदर 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस की वैल्यू आ गई है एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एस इक्वल एफ एक्स। अब ये जो 2 अपॉन पाई है इसको हम घुमा के आरएचएस पर पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं और साथ ही जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हमें x को m से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एम एस। x को हमने m रख दिया है इक्वल पाई बाय 2 और एफ m की वैल्यू e की पावर माइनस m होगी क्योंकि क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल e की पावर माइनस एक्स दिया है और वहां पर x को m रखेंगे तो e की पावर माइनस m मिल जाएगा। अब दूसरी बात, अगर s को हम x से रिप्लेस कर दें तो ds को हम dx रख सकते हैं, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू देखो क्या बन जाएगी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी s की जगह x आ गया साइन एम एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल पाई बाय 2 इंटू e की पावर माइनस m। ये हमें प्रूव करना था, इस वजह से हमने पहले तो x को m रखा और बाद में s को x रख दिया। इस तरह से जो उसने हमसे मांगा था वो हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है एफ एक्स इक्वल e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जिनमें अपॉन पर x आता है वो सभी आप इसी तरह इजीली आपसे हो जाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं पहले एफ एस एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रखी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 कहा हमने इसे। अब यहां पर छोटी सी बात आपको बता, अगर हम आपसे कहें कि एफ एस 0 की वैल्यू क्या होगी तो देखिए s को अगर हमने 0 कर दिया तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 होने की वजह से पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। इस वजह से एफ एस 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आपको इसलिए बताई गई क्योंकि ये आगे काम आएगी। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी इस तरह से अपॉन पर x आएगा तब आपको ये स्टेप फॉलो करना है। क्या? हमें इस फंक्शन का s के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन। उससे क्या होगा भाई? उससे होगा ये कि जब d बाय ds करेंगे आप इस फंक्शन का तो आपको इंटीग्रल के अंदर s के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स ऐसे ही रहेगा। साइन का हुआ cos एस एक्स इंटू एस का कॉफिशिएंट x आ गया। अब क्या होगा, ये x से x कैंसिल होकर के कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है d बाय ds इंटीग्रल एफ एस ऑफ s इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है। क्या है भाई फॉर्मूला इसके इंटीग्रेशन का? हमें पता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होता है। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको कराया भी था। तो यहां पर आप देखेंगे a की वैल्यू माइनस ए है और b की वैल्यू s है। जब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर e की पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स और लिमिट चल रही है 0 टू इंफिनिटी। अब इसमें फिर से अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है, इस वजह से पहला टर्म अपर लिमिट से 0 हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे होगा
माइनस लोअर लिमिट 0 रखने पर देखो क्या होगा, ए की पावर 0 1 हुआ, इंटू ब्रैकेट में cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो इसलिए माइनस ए आया और sin 0 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास इसकी वैल्यू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ गई। लेकिन हम ध्यान देंगे कि ये d बाई डी एस एफ एस एस की वैल्यू है। अभी हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम इसका s के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड पर आपको एफ एस एस मिलेगा, जबकि राइट साइड में ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए का फॉर्मूला होगा और वहां पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपको टेन इनवर्स एस अपॉन ए और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मिलेगा। इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी, जिसके लिए आपको s को 0 करना है। मतलब इनिशियली आप s को 0 रखेंगे और वहां पर एफ एस 0 की वैल्यू 0। ये कहां से आई, ये हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवा दी थी कि एफ एस 0 की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। इसे आपको यहां पे रखना है। तो जैसे हम यहां पे रखेंगे तो 0 इक्वल टेन इनवर्स a अपॉन 0 प्लस c, जो कि हमें c इक्वल 0 देगा। अब c की वैल्यू वापस करेंगे तो देखो हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा एफ एस एस इक्वल टेन इनवर्स एस अपॉन ए। तो इस तरह से आपने इन 4 क्वेश्चन में देखा कि हमने कैसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला है। एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहे हैं, उसमें भी आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, जबकि एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, x है जब 0 लेस देन x लेस देन 1 हो, 2 माइनस x है जब 1 लेस देन x लेस देन 2 हो, और 0 है फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए। इसका आंसर हम आपके लिए लिख देते हैं, एफ एस एस की वैल्यू इतनी आएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 2 साइन एस माइनस साइन 2s। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते थे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उसको कंसिडर जरूर करेंगे। थैंक्स।